गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के एग्जाम्पल नंबर 2 को समझेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या क्या दिया हुआ है और इससे हमको लाभ हानि एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाना है। तो चलिए हम सवाल पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ सवाल दिया हुआ है, कपिल और सुनील एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने क्रमशः 50,000 तथा 40,000 की पूंजी लगाई। कपिल को 10,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है तथा पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाएगा और आहरण पर भी इसी दर से ब्याज लगाया जाएगा। वर्ष में सुनील ने 8,000 रुपये तथा कपिल ने 15,000 रुपये निकाले, जिन पर ब्याज क्रमशः 200 और 300 रुपये हुआ। उक्त समायोजन करने के पूर्व, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, उक्त समायोजन करने के पूर्व। जब भी आपको पूर्व शब्द दिया होता है इसका मतलब ये होता है कि वह चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी आएंगी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आएंगी। वर्ष 2017 का लाभ 31,000 था। साझेदारों के में लाभ का वितरण दर्शाइए और पूंजी खाते तैयार कीजिए जबकि पूंजी परिवर्तनशील हो या स्थिर हो। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप सभी को मालूम है कब बनाया जाता है, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर को बनाया जाता है। और आपसे सवाल में यहाँ पर कोई भी डेट मेंशन नहीं है तो आप एक अप्रॉक्सीमेट डेट ले सकते हैं। मान लीजिए हम 2019 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। उस दिन मैंने आपको फॉर्मेट बताया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर के कॉलम्स होते हैं, डेट और पर्टिकुलर। क्लियर? आई होप आप सभी ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लिया होगा। यहाँ पर पर्टिकुलर होता है, यहाँ पर अमाउंट का कॉलम होता है, यहाँ पर भी आपका पर्टिकुलर होता है और यहाँ भी आपका अमाउंट का कॉलम होता है। यहाँ पर अमाउंट डेबिट होता है और यहाँ पर आपका अमाउंट क्रेडिट होता है। क्लियर? तो चलिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स को, क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में। तो देखिए, यहाँ पर आपको बता रखा है कि कपिल और सुनील एक फर्म में साझेदार हैं, यानी हमारे पास दो साझेदार हैं। पहले का नाम है आपका कपिल और दूसरा है आपका सुनील। कपिल और जो सुनील है इनका रेशो दिया हुआ है 3:2। तो 3:2 दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो जब भी अनुपात दिया होता है तो 3 अनुपात की जगह हम प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। 3 और 2 बराबर 5, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 3/5 और 2/5 इनका अनुपात का रेशो आ गया। इसको हम इसमें मेंशन कर सकते हैं कि कपिल का जो अनुपात है वो 3/5 रहेगा और सुनील का रहेगा 2/5 रहेगा, जो कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में काम में आएगा। चलिए हम वापस से हमारे फॉर्मेट की तरफ आते हैं। पहले हम फॉर्मेट को जमा लेते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो सबसे पहले चीज़ आती है वो बाय साइड से हम स्टार्ट करते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या होता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में हम लाभ का प्रारंभिक शेष लिखते हैं। जो भी नेट प्रॉफिट हमको के रूप में दिया होता है उसे हम लिखते हैं। दूसरा हम लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको सवाल में कभी कभी दिया होता है या उसका प्रतिशत दिया होता है जिसको हमको लिखना पड़ता है। यहाँ पर ये दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर दो चीज़ लिखते हैं और यहाँ पर डेबिट साइड में हम 6 चीज़ें लिखते हैं। कौन कौन सी लिखते हैं पहले देख लेते हैं। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी दिया होगा वो हम तीनों का जोड़ के लिख देंगे कैलकुलेशन करके। दूसरा, तीसरा और जो चौथा हमारा अमाउंट होता है
दूसरा होता है टू सैलरी टू पार्टनर, इसके बाद टू बोनस टू पार्टनर, पार्टनर की जगह हम उसका नाम भी लिख सकते हैं, और टू कमीशन टू पार्टनर। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी टू पार्टनर, तीसरा बोनस टू पार्टनर, चौथा कमीशन टू पार्टनर। इसके बाद हम पांचवी चीज लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि किसी साझेदार ने फर्म को आवश्यकता पड़ने पर लोन दिया है तो ऐसे लोन पर जो बाय डिफॉल्ट परसेंटेज होता है वो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करती है कंपनी, किसको? आपके पार्टनर्स को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम होता है टू अदर एक्सपेंसेस। इसके बाद जो भी चीज़ें बच जाती हैं उसको हम अदर एक्सपेंसेस के कॉलम में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना फॉर्मेट कंप्लीट कर लिया कि इसके क्रेडिट साइड में 2 चीज़ें होती हैं और डेबिट साइड में 6 चीज़ें होती हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू पार्टनर, टू बोनस टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर, टू इंटरेस्ट ऑन लोन और टू अदर एक्सपेंसेस। इसके बाद करने के बाद हम दोनों पक्षों का टोटल करते हैं, दोनों पक्षों में से बड़ी साइड में से छोटी साइड को घटाते हैं। यदि आपका क्रेडिट साइड बड़ा होता है और आपका डेबिट साइड छोटा होता है तो आपको हमेशा टू नेट प्रॉफिट आएगा, टू नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ आएगा, और हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यदि हमारा डेबिट साइड बड़ा होगा, क्रेडिट साइड छोटा होगा, तो आपको हमेशा बाय नेट लॉस आएगा। इस नेट लॉस को भी आप ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? चलिए, ये हमने एक फॉर्मेट बना लिया और हम इस फॉर्मेट के आधार पर हमारा सवाल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है कपिल तथा सुनील एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने फर्म में 50,000 रुपये और 40,000 रुपये की पूंजी लगाई। तो हम एक वर्किंग नोट डाल देंगे यहाँ पर। वर्किंग नोट हमको किसी भी चीज़ को निकालने में, फार्मूलेज मेंशन करने में इजी रहेगा। वर्किंग नोट जो है यहाँ पर हम बना लेते हैं। सबसे पहला आपको दे रखा है कपिल और सुनील और कपिल की आपको सैलरी दे रखी है, सैलरी दे रखी है आपको 50,000 रुपया, और दूसरे की दे रखी है आपको 40,000 रुपया। चलिए, ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यदि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना रहा तो हम उसकी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में शो ऑफ कर सकते हैं। वर्किंग नोट जो भी होता है उसके आपका एक इमेज अच्छी बनती है और आपको मार्किंग और मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है आपको, उन्होंने क्रमशः 50,000 रुपये और 40,000 रुपये की पूंजी लगाई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कपिल को 10,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है तथा पूंजी पर 5% की दर से ब्याज दिया जाता है। तो देखिए, पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। देखिए, हमने यहाँ पूंजी लिखी थी, कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? यहाँ पर 5% ब्याज दिया जाता है। 5/100, 5/100 निकाल लीजिए आप, शून्य से शून्य काट देंगे तो यहाँ पर आपका 500 × 5 यानी आपका 2500 रुपये सुनील का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। और इसी तरह से आप कपिल का निकालेंगे तो शून्य से शून्य कट गया, 4×5 = 20, तो 2,000 रुपये का जो अमाउंट है आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मालूम है, आपको यहाँ पर लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए हम पहले हमारे फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं। तो पहले हम इसमें लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहला आया है 2500 रुपया, और दूसरे का आया है, सुनील का आया है 2,000 रुपया, यानी टोटल मिला के यदि हम लिखेंगे तो 4,500 आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है वो कपिल को 10,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है। तो देखिए, सैलरी टू पार्टनर, तो सैलरी टू पार्टनर जहां लिखा था वह हम कपिल शब्द लिख देंगे। सैलरी टू कपिल कितना दे रहे हैं हम?
10,000 रुपये वार्षिक एनुअल सैलरी दे रहे हैं इसको, 10,000 रुपीज़, हमने एनुअल सैलरी लिख दी 10,000 रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाएगा, हमने पूंजी पर 5% ब्याज निकाल लिया है, दोनों का टोटल करके हमने लिख दिया है। आगे हम बढ़ते हैं। तथा इसी के आधार पर आहरण पर भी ब्याज लगाया जाएगा। आहरण, अब हम ड्राइंग की बात करते हैं, यहाँ हमने कैपिटल की बात करी थी, तो यहाँ हम ड्राइंग की बात करते हैं। ड्राइंग लिख लेते हैं हम दोनों की। ड्राइंग दे रखी है हमको, वर्ष में सुनील ने 8,000 रुपये और कपिल ने 15,000 रुपये निकाले। तो देखिए ड्राइंग कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है, पर उसका इंटरेस्ट आता है, और कभी कभी हमको इंटरेस्ट दिया हुआ होता है, इसलिए हम सवाल पूरा पढ़ लेंगे कि हमको इंटरेस्ट दे रखा है, वरना हमको जिस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला उसी तरह से हमको कैलकुलेशन करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्ष में सुनील ने 8,000 रुपये तथा कपिल ने 15,000 रुपये निकाले। ये ड्राइंग हो गया, जिन पर ब्याज क्रमशः 200 और 300 रुपये हुआ। चलिए तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ब्याज कभी कभी निकला हुआ दे रहते हैं, तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है हमको जी, एक का दे रखा है 200 रुपये और दूसरे का दे रखा है 300 रुपये। सुनील और कपिल का दोनों को मिला के यदि हम जोड़ते हैं तो आपका 500 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ये हम लिख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। उक्त समायोजन करने के पूर्व, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी पूर्व शब्द दिया होता है, पूर्व शब्द का मतलब होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में भी आएगा, जो हमारा फर्स्ट नंबर का अकाउंट होता है। और यदि हम फिक्स्ड से अकाउंट बना रहे हैं या फ्लैक्चुएटिंग से अकाउंट बना रहे हैं तो उन सभी अकाउंट्स में भी ये प्रॉपर लिखाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर दे रखा है आपको कि उक्त समायोजन करने के पूर्व वर्ष का लाभ 31,000 रुपये था ना, नेट प्रॉफिट 31,000 था। तो हम स्टार्टिंग में हमने जहाँ लिखा था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर हम हमेशा जो प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट दिया होता है, जो भी बैलेंस दिया होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है हमको 31,000 रुपीज़ दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 31,000 रुपये आपका फर्म का लाभ दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साझेदारों में लाभ का वितरण दर्शाइए तथा उनके पूंजी खाते तैयार कीजिए। यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना है, साथ में इनके पूंजी खाते भी बनाना है। जबकि पूंजी परिवर्तनशील हो और पूंजी स्थिर हो, यानी दो पूंजी की पद्धतियां दे रखी है। पहला दे रखा है परिवर्तनशील पूंजी और दूसरा दे रखा है आपको स्थिर पूंजी। तो जब भी हमको दोनों पूंजी देती हैं तो हम सबसे पहले परिवर्तनशील पूंजी से आपका अकाउंट करते हैं। परिवर्तनशील पूंजी में हम दो प्रकार के खाते बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को कंप्लीट करते हैं। हमारी सारी आइटम्स कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले हम यहाँ लिख चुके हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाभ का प्रारंभिक शेष 31,000 दिया था, लिख दिया था। दूसरा आपको दे रखा था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको निकालना नहीं पड़ी, सवाल में दी थी 200 और 300 रुपये, 500 रुपये हो गया। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो हमने यहाँ पर वर्किंग नोट बना के इसका 5% अपडेट किया, तो हमारे पास आ गया 4500 रुपया। दूसरा हमको मालूम पड़ा कि सैलरी टू कपिल, आपको कपिल को वार्षिक वेतन देना है 10,000 रुपये, चलिए लिख दिया। अब हमने हमारे फॉर्मेट में लिखा था टू बोनस टू पार्टनर, तो देखिए यहाँ पर कोई भी बोनस नहीं दिया था तो हम इसको नील कर सकते हैं, डैश कर सकते हैं। इसी तरह से कमीशन टू पार्टनर भी नहीं दिया था, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इस तरह की इस बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप फॉर्मेट के हिसाब से छोड़ सकते हैं। टू अदर एक्सपेंसेस में भी आपको कोई भी चीज़ नहीं दे रखी है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। यानी अल्टीमेट देखा जाए तो आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया है। और हम दोनों तरफ के टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे और डेबिट का टोटल करेंगे। तो यदि हम क्रेडिट का टोटल करते हैं तो देखिए क्रेडिट का टोटल आ रहा है आपका 31,000 प्लस 500, यानी यहाँ पर आपका जो टोटल आया है 31,500 आया है। चलिए अभी केवल लिखते नहीं है पर हम देख लेते हैं किधर का टोटल बड़ा है। तो यहाँ का आ रहा है 31,500 और यदि हम इधर का देखते हैं तो इधर का आ रहा है 14,500। यानी डेफिनेटली जो आपका क्रेडिट साइड है बड़ा है, तो क्रेडिट साइड बड़ा है तो उसका टोटल लिख दीजिए आप 31,500, यानी आपका क्रेडिट साइड बड़ा है। और यदि आपका क्रेडिट साइड बड़ा होता है और डेबिट साइड छोटा होता है तो बड़े साइड के टोटल में से आप छोटे साइड के टोटल को घटा दीजिए तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो जब भी हम आपका 31,500 में से आप 14,500
घटा दीजिए। तो जब आप 31,500 में से आपके 14,500 आप घटाएंगे तो आपका 17,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आएगा। तो यहां पर हमने 17,000 का नेट प्रॉफिट लिखा। अब जब हम 17,000 का नेट प्रॉफिट लिखेंगे तभी दोनों तरफ का टोटल आपका बराबर आएगा। 31,500 इधर का भी आपका टोटल आ जाएगा। पर आपका सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो 17,000 का आपका नेट प्रॉफिट है, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसको पुराने पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। पुराने पार्टनर्स कौन थे? पुराने पार्टनर्स जो थे आपके, एक तो थे सुनील और एक थे आपके कपिल। इस सुनील और कपिल में आपको ये 17,000 बांटना है। 17,000 बांटना है तो इनका रेशो दे रखा है। इनका रेशो दे रखा था आपका 3:2 यानी 3/5 2/5। चलिए बांट देते हैं। तो यहाँ पर हम 17,000 का 3/5 कर देते हैं और यहाँ पर आप 17,000 का 2/5 कर दीजिए। आप सिंपल तरीके से इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को आप काट दीजिए। तो देखिए 5 है यहाँ पर 17 है, तो कितनी बार जाना चाहिए? 5 तिया 15, यहाँ पर 3 बार गया, कितने बचे? 2, यहाँ पर हो गया 20, ठीक है। तो 5 चौक 20 और आपके 2 शून्य आ गए, तो यहाँ हो गया आपका 3400 रुपये। 3400 में आप 3 का गुणा कर दीजिए। तो 3400 में आप गुणा करेंगे तो शून्य का शून्य, शून्य का शून्य, 4 तिया आपका 12, ठीक है। एक हासिल, 3 तिया 9 और 1 10। तो इसका आया आपका 10,200। किसका आया? सुनील का। इसी तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं, 17,000 गुणित 2/5। तो इसका अप्रोक्सीमेट आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 6,800, ठीक है। तो 6,800 और आप जब 10,200 को जोड़ेंगे तो आपका टोटल आएगा 17,000, क्योंकि आपने 17,000 को ही डिवाइड किया है। ये आपका नेट प्रॉफिट है जो कि पुराने पार्टनरों में बटेगा, किस अनुपात में? जो आपका अनुपात दे रखा है। तो देखिए हमने इसको नेट प्रॉफिट को बांट दिया और जब हमने इस नेट प्रॉफिट को बांटा तो ये आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया। इस अकाउंट का जो नाम था ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहला जो आप अकाउंट बनाते हैं, चाहे आपको कोई सी भी पद्धति से सवाल करने के लिए दिए हों, आप सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो बहुत सरल होता है। यदि आप फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं तो आपका सवाल विद इन अ मिनट में आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया, वापस हम रिपीट कर लेते हैं कि जो इसका क्रेडिट साइड होता है वहाँ पर 2 आइटम्स लिखाती हैं। सबसे पहला है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाभ का प्रारंभिक शेष नेट प्रॉफिट लिखते हैं। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला हुआ दिया होता है या हमको निकालना पड़ता है। यहाँ पर यदि हम टू साइड की बात करें तो हम यहाँ पर 6 चीज़ें लिखते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू सैलरी टू पार्टनर, टू बोनस टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू अदर एक्सपेंसेस। ये 6 चीज़ें लिखते हैं। फिर डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं। डेबिट और क्रेडिट के टोटल में से देखते हैं किधर का ज़्यादा है। यदि क्रेडिट साइड बड़ा है तो नेट प्रॉफिट आएगा, और यदि आपका डेबिट साइड बड़ा है तो आपका नेट लॉस आएगा। दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है आप उसको पुराने पार्टनर में उनके अनुपात में बांट देंगे, और इसको हम कहाँ लिख देंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी जब आप दूसरा अकाउंट बनाएंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, उसमें जाके इसको बंद कर देंगे। तो सबसे पहले नंबर का आपका जो अकाउंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। कभी कभी इसका आपको फॉर्मेट भी पूछ लिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी आ गया होगा, और जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा किया था सुनील और कपिल का, उसका आंसर आ गया होगा। अब हमको इस सवाल में इसी के आधार पर हमको अकाउंट्स बनाना है कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। यदि आपकी पूंजी परिवर्तनशील होती है और यदि पूंजी आपकी स्थिर होती है तो कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से हम अकाउंट्स बनाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे समझते हैं। थैंक यू वेरी मच।